इस वीडियो में हम लोग बर्न्स के बारे में जानेंगे कि अगर कोई जल जाए तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो ये जलना होता है इसको 3 डिग्री में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले में क्या होता है कि जो बॉडी की सरफेस लेयर होती है जैसे एपिडर्मिस होती है तो वो लाल कलर की हो जाती है, उसमें जलन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से एक जलना होता है जिसको फर्स्ट डिग्री के अंदर रखा गया। दूसरे में क्या होता है कि स्किन तो जल ही जाती है, साथ में फफोले पड़ जाते हैं छोटे छोटे, तो ये सेकंड डिग्री के अंतर्गत आता है। और तीसरी है जिसमें टिश्यू भी अफेक्टेड हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जल जाती है, एकदम टिश्यू ख़राब हो जाता है। तो अगर थर्ड डिग्री में कोई जल गया है तो उसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र करना चाहिए। और ये जो जलना है आग से, ये किसी तरीके से भी हो सकता है, सुसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है। मान लीजिए आप दिवाली पे पटाखा जला रहे हैं, जिससे आपका हाथ जल सकता है, या घर में खाना बना रहे हैं या गर्म तेल गिर गया तो उससे भी जल सकता है। इतना ध्यान रखें कि अगर किसी को आग लगी हुई है तो उसके ऊपर कंबल डाल दें, ये ना हो कि पानी से फेंक दें। इससे बचना है, आपको पानी नहीं फेंकना है, उसको कंबल से उसकी आग को बुझानी है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आप दिवाली वगैरह पे पटाखा दाग रहे हैं तो ऐसे में ढीले कपड़े पहने, ताकि अगर आग लग भी जाए तो उसको उतार सकें। तो ये कुछ टिप थे। अब इस के बारे में हम लोग बर्न्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बर्न्स। अब बर्न्स इज़ ए कोगुलेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द बॉडी। ये कोगुलेटिव डिस्ट्रक्शंस होता है बर्न। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस लेयर होती है बॉडी की वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। It occurs when some or all the cell in the skin or the other tissue are destroyed by fire, steam, thermal, chemical, electrical or radiation। इसमें क्या होता है कि जो स्किन्स की सेल होती हैं या टिश्यू होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये किसी वजह से भी हो सकता है। अगर आपको डायरेक्ट आग लग गई, मान लीजिए खाना बना रहे थे या कुछ कर रहे थे, आग लग गई, या खाना बना रहे हैं, भाप की वजह से भी आप जल सकते हैं। थर्मल भी हो सकता है, कोई हीट वाली चीज़ है उसको आप छू लिए, पता नहीं था आपको, तो उससे भी जल सकते हैं। कोई केमिकल, मान लीजिए कोई ऑयल है, या आप किसी लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं केमिस्ट्री का और आपके ऊपर कोई एसिड वगैरह गिर गया तब भी जल सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तब भी हो सकता है कि जो स्किन है वो जल जाए और टिश्यूज़ का जो टिश्यू और सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। ह्यूमन स्किन कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 42 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड। above these the higher the temperature the more severe the tissue destruction। जो ह्यूमन की स्किन होती है वो 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाती है, यानी 107 से 111 फ़ारेनहाइट तक। अगर इससे ऊपर हो रहा है तो क्या होता है कि जो टिश्यू है वो डिस्ट्रैक्ट कर जाता है और ये बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर जलन होने लगती है, यानी पूरी तरीके से जो टिश्यू है वो जल जाती है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से ये फर्स्ट डिग्री का जला हुआ है, ये पूरी स्किन लाल है। तो ऐसे अगर जल गए हैं तो हम इसका कुछ इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि क्या करना है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर जल गए हैं तो उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए सबसे पहले उसको पानी में डालें, जिससे क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। वाटरिंग द बर्न टू रिड्यूस द टेम्परेचर लेवल एंड रिड्यूस टिश्यू डैमेज। आप जब वाटर डालेंगे जो जल गए हैं उस एरिया में तो क्या होगा कि टेम्परेचर तो कम होगा, साथ साथ में जो टिश्यू डैमेज है वो भी कम हो जाएगा। फर्स्ट चेक कॉन्शियस लेवल ऑफ पेशेंट। और सबसे पहले पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो चेक करना चाहिए कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, तो ये अच्छे से देख लेना चाहिए। थर्ड है चेक वाइटल साइन चेक करना चाहिए कि पेशेंट ज़िंदा है कि मर गया। इसमें उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, पल्स रेट उसका चेक करना चाहिए, उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करना चाहिए। ये सब उसका चेक करना चाहिए पेशेंट का। कैलकुलेट बर्न परसेंटेज एंड फाइंड आउट दिस डेप्थ। ये जो बर्न का परसेंटेज कैलकुलेट है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर कोई पेशेंट जला हुआ है, कोई व्यक्ति जला हुआ है तो उसका बर्न परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है ताकि पता चले कि कितना पार्ट पेशेंट का जला हुआ है। और उससे
गहराई भी पता लगाई जाती है कि कितना गहरा जला है, यानी कि टिश्यू है कितने अंदर तक जल गई है। वॉश बर्न एरिया विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ये जो जली हुई एरिया है उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, यानी क्लोरहेक्साडीन क्लोराइड होता है, तो उसके थ्रू या कोई भी एंटीसेप्टिक है तो वो सोल्यूशन ला करके वो बर्न एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, साफ़ करना है। क्लीन एंड ड्रेस विथ ऑइंटमेंट सिल्वर सल्फर डाइजीन। जब वो अच्छे से धुल जाए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से तो उसके बाद में क्लीन एरिया पे सिल्वर सल्फर डाइजीन जो मार्केट में SOS के नाम से अवेलेबल है उससे उसको लगा करके उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए अच्छे से। और साथ में कुछ मेडिसिन्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें दर्द भी हो रहा है, तो ऐसे में डायनापार इंजेक्शन IM रूट से देना चाहिए तुरंत, ताकि उसको आराम मिले। और साथ में उसको TT का इंजेक्शन लगाना चाहिए, 0.5 ml IM लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ में IV फ्लूइड भी चढ़ाना चाहिए, RL या DNS कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। और साथ में एंटीबायोटिक टेबलेट भी देना चाहिए, ताकि जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं वो कुछ ठीक हो सके। इसमें टेबलेट है क्लेबाम 625 mg की, जिसमें एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट होता है, तो उसको सुबह शाम देनी चाहिए। और साथ में मल्टीविटामिन का सिरप A to Z भी देना चाहिए, दिन में 3 बार, 10-10 ml तक दिन में 3 बार देना चाहिए। और हाई प्रोटीन रिच उसको प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। और अगर सीवियर है, जो जला हुआ मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा सीवियर जल गया है, बहुत डीप तक जला हुआ है, तो ऐसे में आपको इंजेक्शन का यूज करना है। इंजेक्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, उसको IV देना चाहिए दिन में लगभग 3 बार। और साथ में मोनोसेफ का इंजेक्शन जिसमें सेफ्टेक्सोन हो वो देना चाहिए सुबह और शाम, IV रूट से देना चाहिए, जिससे क्या हो कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। वार्निंग देखते हैं, दिस वीडियो इज़ मेक ओनली फॉर द नॉलेज पर्पज, सो प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है, इसलिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आप कोई मेडिसिन ना लें, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।